स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे हमने अगर जो रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं, अगर आपको याद हो तो रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म में अगर लिखे हो, तो इस तरह के नंबर्स होते हैं जी, जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब इसी को हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ये भी एक फ्रैक्शन है। और अगर इस तरह से दो पोलिनोमियल्स लिखे हुए हों, एक पोलिनोमियल न्यूमरेटर में हो जैसे 2x+1 या 3, और एक पोलिनोमियल जो है वो डिनोमिनेटर में हो जैसे 7x², तो अब इस किस्म की जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, या सिंपल इसको फ्रैक्शन भी कहेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि आप, जैसे मैं यूं कहता हूं कि ये मेरे पास दो टर्म्स हैं 3/4 और 5/7, ठीक है, या 5/3। अब इनको मैं अगर ऐड करता हूं, ठीक है, चूंकि यहाँ पे ऐड का सिंबल है, या अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इनसे रिजल्ट में मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है, एक फ्रैक्शन मिलती है। कैसे मिलती है जी, यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में सेम हो जाए, और यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 12 एलसीएम 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 5 4 ज़ा 20, तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 29/12 बन जाएगी। ठीक है, मतलब मैंने इस फ्रैक्शन को इस शेप में जो लिखा, तो ये मैंने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, मतलब इसके पीसीस बना दिए। पार्शियल कहते हैं टुकड़ों को, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए। एक फ्रैक्शन के दो फ्रैक्शंस बना देना या 3 बना देना, ये है पार्शियल फ्रैक्शंस। अब फर्ज करें कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं जिसमें कि x², ठीक है, प्लस 5x प्लस फर्ज करें 6 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन है लिखता हूँ जी, x² प्लस 7x, ठीक है, प्लस 10। अब ये मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। अब क्या ये इनके पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी डिग्री को देखा जाता है कि इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है इसकी डिग्री है 2, जबकि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री भी 2 बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको पहले प्रॉपर बनाया जाएगा, ठीक है, और फिर इसके जो है स्मॉल फ्रैक्शंस बनाए जाएंगे जो कि खुद भी इटसेल्फ प्रॉपर होंगे। ठीक है, जैसे अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है जो कि ज्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर हम बराबर की बात कर लें, डिग्री बराबर हो या इसकी डिग्री 3 होती, ठीक है, फर्ज करें इसकी डिग्री 3 होती, तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी जो कि पहले प्रॉपर बनाई जाएगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बात हमें पता चली कि फ्रैक्शन दो तरह की होते हैं, एक प्रॉपर होती है और एक इम्प्रॉपर होती है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आई है हमारे पास, इसको हम कैसे, मतलब इसके कैसे हम फ्रैक्शंस बना सकते हैं, अब इस बात का हम जवाब देखते हैं जी। सबसे पहले अगर हम इसको हम डिवाइड करके भी जो है इसके जो है वो इसको प्रॉपर फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, मतलब डिवाइड करके भी बना सकते हैं और इसे फैक्टराइजेशन से भी इसके फ्रैक्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिवीजन्स का जो एक सहारा लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये नंबर है हमारा, इधर से चले, अब देखें यहाँ से x² को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो x² आता है, यहाँ पे भी x² ही हमें चाहिए, और प्लस 7x है और प्लस 10 है। ठीक है जी, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन्हें, ठीक है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर आएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में, इस फ्रैक्शन को, ये जो हमारी गिवन फ्रैक्शन, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये रिमाइंडर आया हमारा, रिमाइंडर, ठीक है, प्लस जो क्वोशंट है 1, ठीक है, बल्कि इस तरह से हम लिखेंगे इसे रिमाइंडर, बल्कि हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्वोशंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है जी, -2x -4 ओवर डिवाइजर x² प्लस 7x प्लस 10। जिस आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं, जैसे आपने फर्ज करें अगर 17 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 टाइम्स 16, ठीक है, और 1 रिमाइंडर, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 होल 4/4। ठीक है, अब देखें 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4, ठीक है, बल्कि सॉरी मैंने फिर इसको गलत लिख दिया, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है, रिमाइंडर इधर लिखते हैं 1, यहाँ पे आएगा 4 क्वोशंट ओवर डिवाइजर। अब देखें 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 16 में 1 रिमाइंडर ऐड करेंगे और डिवाइडर 4 है, तो आपका आंसर 17/4 ही आएगा। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि ये हमारा क्या था, क्वोशंट था, ठीक है, जिसे मैं QU क्वोशंट, चले स्पेलिंग सारी लिख देते हैं, क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, और वो हमारा डिवाइजर था। ठीक है जी, ये क्या है, ये डिवाइजर।
तो इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अब देखें यहाँ से अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो ये हमारी जो फ्रैक्शन है ये अब क्या है जी, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हम ऐसे बना सकते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है। अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो हम इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है, 2 पार्शियल फ्रैक्शन बन सकते हैं। अब वो पार्शियल फ्रैक्शन रिपीट करेंगे या वो 0 हो जाएगा उनमें एक फ्रैक्शन, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बन सकते हैं। अब वो कैसे बनते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ से इस बात को भी समझ लेते हैं कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे। चलें जी, ये एक्सप्रेशन है हमारा, इसको मैंने लिख लिया। अब इसमें जो पहला फ्रैक्शन है, बल्कि इसके डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर -2x -4, यहाँ पर अगर इसके मिड टर्म ब्रेक की जाए तो x² + 5x + 2x और +10 आ जाएगा। मतलब देखें 5x और 2x ऐड करें 7x आता है, और 5 और 2x को आपस में ऐड करें 5x और 2x को, तो ये 10x² बनता है, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी यही प्रोडक्ट है। अब देखें यहाँ से आप -2x -4 और यहाँ से अगर आप देखें तो x कॉमन ले सकते हैं पहली 2 टर्म में से, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ पे +5 आएगा। लास्ट 2 टर्म में से आप +2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा, ठीक है। और आप x + 5 इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, -2x -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप x + 5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x + 2, ठीक है। अब देखें अगर हम इस तरह से करें कि यहाँ से वैसे इसको कैंसिलेशन भी की जा सकती है, हम यहाँ से -2 अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x + 2, ठीक है, ओवर x + 5 ओवर इंटू x + 2। देखिए x + 2 से कैंसिल हो रहा है। एक तो ये तरीका है, यहाँ से हमें पता चल रहा है इसकी एक ही इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, जो कि -2 ओवर x + 5 है, ठीक है। ये तो हमने इसको मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर फर्ज करें मैं इसको सॉल्व ना करता, मैं इसको यहाँ तक रहने देता, ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। अब इसे आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या आंसर बनेगा, अब हम इस चीज को देख लेते हैं। चलें पहले इस एक्सप्रेशन को इधर कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और देखते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करते तो हमारा आंसर, बल्कि सॉरी इसको हमने कॉपी करना था, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना के देखते हैं जी। ये देखें इसमें चूंकि मैंने डिग्री 2 बताई थी, इसके 2 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। एक को इस वाले एक्सप्रेशन को जो कि यहाँ पे लिखा हुआ 2x -4 ओवर x + 5 इंटू x + 2, इसको हम लिखते हैं एक जो है हमारे पास फ्रैक्शन, उसमें न्यूमरेटर में a आएगा, डिनोमिनेटर तो हम नहीं बदल सकते, x + 5 आएगा एक में, और एक जो है उसमें b ओवर x + 2 आएगा। अब देखिए ऊपर मैंने जो जवाब निकाला था उसमें b 0 आया। अब हम a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ से इस फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 5 x + 2 से, ठीक है, जो कि इन दोनों टर्म्स का क्या बनता है, एलसीएम बनता है। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से -2x -4 रह जाएगा, ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर a इंटू जब ये एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो ये जो फैक्टर बने हुए हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन फैक्टर फॉर्म में, तो x + 5 x + 5 से कैंसिल x + 2 आ जाएगा यहाँ। और इसी तरीके से b के साथ क्या आएगा, x + 2 कैंसिल हो जाएगा इस x + 2 से, x + 5 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, इसे हम कह देते हैं ये स्टार इक्वेशन है। इसमें अब हम x + 5 को अगर 0 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म, या x + 2 को अगर हम 0 पुट कर लें तो हमारे पास ये टर्म जो है वो 0 हो जाती है, और इससे हम b की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आप x की वैल्यू -2 लिखने से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x की जगह आप -2 पुट करें, या -2 पुट करेंगे, ये -2 से मल्टीप्लाई के +4, 4 -4 क्या होता है 0, जबकि यहाँ पर ये तो a के साथ 0 आ गया x + 2, जबकि b के साथ जो है ये हमारे पास 7 तो सॉरी -2 + 5 3 बनता है, ये 0 है। हमारे पास 3b जो है प्लस, चूंकि a 0 से मतलब 0 हो गया, 3b = 0 आ रहा है, और b का आंसर 0 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इस वाले एक्सप्रेशन में ये टर्म तो है ही नहीं, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताया। और अगर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम x + 3 को सॉरी x + 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -5 आएगी। यहाँ -5 लिखे, -5 -2 से मल्टीप्लाई 10 -4 6 बना, जबकि यहाँ पर 5 -5 + 2 -3 है, तो आपके पास
-3 ए 6 के इक्वल है और a इक्वल टू आ जाएगा -2 के इक्वल, जो कि यहाँ पर अगर आप लिखें तो ये एग्जैक्ट वही आंसर है -2/x+5, जो कि अभी हमने यहाँ पर भी देखा था। ये देखें -2/x+5।